This is my pointer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकनॉमिक्स पार्ट 1 जो कर रहे हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी से, मैथमेटिकल इकनॉमिक्स उनका सब्जेक्ट है। तरतीब में टोटल 6 पेपर है, तीसरा पेपर इसका होता है। और मैथमेटिकल इकनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम तमाम सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो एक गिफ्ट है। वीडियो पसंद आ जाए तो दोस्तों के साथ शेयर आपने लाजमी करनी है, दुआओं में याद रखना है। इसका पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गेस्ट पेपर, वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे इसके पेपर पैटर्न की। 100 मार्क्स का इसका पेपर है जिसमें से 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव तो आपने दानियाल वालों की गाइड ले लेनी है, उसमें पिछले 5 साल पेपर की जो ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आप वहां से याद कर लें, वो आपके लिए काफ़ी है। असल मैंने फोकस करना है लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि 20 नंबर का एक क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपने 80 मार्क्स के अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका जारी बात है 80% वेटेज इसका है, ऑब्जेक्टिव का सिर्फ 20% वेटेज है, और वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने याद कर लेनी है। लॉन्ग क्वेश्चन इसके जोन से हैं, 4 क्वेश्चन आपने इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसमें 2 क्वेश्चंस की चॉइस होते हैं, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। उन 6 में से 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर होगी बात। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बुक आपके पास जोन सी भी है। बुक को मैं इतना ज्यादा यहाँ पे इस वीडियो में फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि फिर दूसरे स्टूडेंट एतराज करते हैं भी हमारे पास हमीद शाहिद की बुक है, हमारे पास अल्फा जी चैंग की है, हमारे पास किसी और राइटर की एडवर्ड टी डोलिंग की है, तो आप हमारे बारे में भी बताएं। तो इस वीडियो में मैंने टॉपिक्स के ऊपर रहना है। आपके पास जो सी मर्जी बुक है उसमें से ये टॉपिक ढूंढें, आपकी मेहरबानी, इतना काम कर लें आप, और ये टॉपिक लाजमी प्रिपेयर कर लें। सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन आपको मस्ट आ जाना है। क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई, ये 2 इक्वेशंस होती हैं, इनकी मदद से आपने प्राइस और क्वांटिटी निकालनी होती है। उसके बाद टैक्स का अफेक्ट, फ्लैट रेट टैक्स लगे प्रोड्यूसर पे कंज्यूमर पे, परसेंटेज टैक्स लगे प्रोड्यूसर पे कंज्यूमर पे, इनके क्या इम्पैक्ट होते हैं, ये आप लाजमी देख लीजिएगा। सब्सिडी इफेक्ट, वो भी वैसे उसमें बुक्स में मौजूद है, लेकिन वो आप स्किप कर सकते हैं। इसी चैप्टर में 2 कमोडिटी मार्केट मॉडल है, 2 क्वांटिटीज और 2 क्वांटिटी डिमांड और 2 क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशंस आपको गिवन होंगी। इनकी मदद से P1 P2 Q1 Q2 ये निकालना होगा आपने। 2 कमोडिटी मार्केट मॉडल इसे कहते हैं, ये भी लाजमी देख लीजिएगा। और पीछे पास पेपर में एक आधी दफा 3 कमोडिटी मार्केट मॉडल भी आया हुआ है, तो ये आपने देख लेना है। 3 कमोडिटी मार्केट मॉडल, ये अल्फा सी चैंग की अगर बुक आपके पास है उसका चैप्टर नंबर 3 ये बनता है। इसके अलावा हमीद शाहिद की अगर आपके पास बुक है तो उसका मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर ये 2 बनता है, बाकी देख लीजिएगा, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। टॉपिक ये आपने लाजमी तैयार कर लेने। और साथ ही इसी चैप्टर में नेशनल इनकम मैयर करनी होती है 2 सेक्टर या 3 सेक्टर इकोनॉमी में। y=c+i+g या y=c की इक्वेशन जिसमें होती है 60 या 40 प्लस y⁻1/2, ये वाला क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है, इसको आपने लाजमी देख लेना है। ठीक है जी। अब आते हैं जी अगले टॉपिक के ऊपर, वो हमारा मैट्रिक्स है। मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल ठक करके क्वेश्चन इसमें से आता है। मार्केट इक्विलिब्रियम वाले से भी एक क्वेश्चन आ जाना है, इस चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन आ जाना होता है। इस चैप्टर में आपने मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन से हैं, ये सारा कुछ देख लेना है। इनवर्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज खास तौर पे देखनी है। डिटर्मिनेंट, उसकी प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है मैट्रिक्स की, और क्रैमर रूल, इन्वर्जन मेथड, इन दोनों की मदद से आप ये एक्स और वाई कैसे निकालते हैं। या नेशनल इनकम का आपको क्वेश्चन आ सकता है और आपको बोलेगा कि क्रैमर रूल की मदद से सी, आई और वाई की वैल्यूज निकाल के दिखाएं। ये आपने काम लाजमी कर लेने हैं। इसी चैप्टर में मैट्रिक्स वाले में लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल है, वो भी आपने लाजमी कर लेना। अक्सर आया हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अल्फा सी चैंग की बुक का तो चैप्टर नंबर 4 और 5 बनता है। ये 2 चैप्टर कर लें, एक क्वेश्चन लिख के गारंटी।
ठीक हो गया जी। 4 क्वेश्चन आपने करने हैं, 4 में से 2 हो गए, 50% काम आपका हो गया। पास होने के लिए आप निकल गए हैं, इतना ही काम अगर कर लें तो। लेकिन ये परफेक्ट होगा तो पास हो गए आप समझे। कुछ उधर ऑब्जेक्टिव में से भी कोई 4-5 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, तो 40 इधर से पास हो गए। अब आगे आते हैं मार्क्स लेने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका कौन सा है? लीनियर प्रोग्रामिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका। लीनियर प्रोग्रामिंग में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन ये करनी होती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का तो अक्सर ही आया हुआ क्वेश्चन, 2-3 कंस्ट्रेन गिवन होंगी, उनकी मदद से आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। डिटेल में सारी वीडियोस इस टॉपिक पे, लीनियर प्रोग्रामिंग पे मेरी बनी हुई हैं। अल्फा सी चैंग की बुक में ये चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। हमीद शाहिद की बुक अगर आपके पास मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की है उसमें ये चैप्टर आपको मिलेगा, या एडवर्ड टी डॉलिंग की बुक, उसमें ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। ये वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसमें देखें लीनियर प्रोग्रामिंग और साथ प्राइमल ड्यूअल क्या होता है, इसकी थ्योरी। प्राइमल गिवन हो, ड्यूअल निकालना हो, उसकी मदद से ड्यूअल गिवन हो, प्राइमल कैसे निकाला जाता है, ये आपने साथ लाजमी काम कर लेना है। इसकी थ्योरी भी और इसका न्यूमेरिकल भी, ये काम कर लेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग में से भी एक क्वेश्चन आ गया समझे। 3 हो गए क्वेश्चन जी। चौथे नंबर पे कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आया हुआ है पेपर में। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये दोनों मेथड रट लें, जिसमें आपने वो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकालनी होती है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है, और एक्स वाई, ये इस तरह की कोई वैल्यूज आप क्वेश्चन देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। बीएससी की जो हमीद शाहिद की बुक है उसमें आपको ये डिटेल में ये काम मिल जाएगा। उन चैप्टर के आखिरी जो एक्सरसाइजेज है मैथमेटिकल पोर्शन की, एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है इसकी लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर की, वो आप कर लें तो आपका एमए का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो सकता है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड वीडियोस भी इनकी इकोनॉमिक्स पोर्टल में मौजूद हैं। किसी को अगर ना मिल रही हो मुझे बताए, मैं उन वीडियोस का लिंक सेंड कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा जिकोबियन डिटर्मिनेंट और बॉर्डर्ड हेजियन मेथड, ये 2 मेथड हैं। इन दोनों टॉपिक्स को लाजमी तैयार करें, इन दोनों में से भी वो अक्सर पूछ लेता होता है पास पेपर में। आप अगर देखें तो ये अक्सर आए हुए हैं क्वेश्चन। जिकोबियन डिटर्मिनेंट, बॉर्डर हेजियन मेथड, इनके न्यूमेरिकल, इनकी मदद से मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन निकालना, इनकी थ्योरी, ये सारा काम देख लें, इनमें से भी अक्सर क्वेश्चन आए हुए हैं, आ जाता होता है इनमें से भी। हाँ जी। इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इन तीनों टॉपिक्स के न्यूमेरिकल आपने करने हैं। इन तीनों टॉपिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे तो उनमें से भी एक क्वेश्चन मस्ट आपका निकल जाएगा। ठीक है जी। जिसमें 2 कमोडिटीज गिवन होगी आपको, G1 G2 हो सकती हैं, टोटल कॉस्ट का फंक्शन गिवन होगा, और आपसे बोलेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के दिखाएं या इक्विलिब्रियम प्राइसेस निकाल के दिखाएं, इस तरह की बातें। तो ये आपने तीनों टॉपिक लाजमी तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा डेरिवेटिव और इसके रूल्स, इसके क्वेश्चंस, ये आपको निकालने आने चाहिए। इसके डिफरेंट रूल्स कौन कौन से हैं, डेरिवेटिव होता क्या है, इसकी थ्योरी देख लें, फाइंड कैसे किए जाते हैं, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, एक्सपोनेंशियल रूल, लोगरिथमिक रूल, ये आपको पता होना चाहिए, सम डिफरेंस रूल, पावर रूल क्या होते हैं, इनको आप लाजमी वर्किंग करें, इनमें से क्वेश्चन आ जाता होता है। और इसके अलावा आप साथ देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको बोलेगा ये बना के दिखाएं, या वैल्यूज गिवन होगी, स्लोप गिवन होगी, वो आप इसका फार्मूला बना के दिखाएं। स्ट्रेट लाइन वाला भी आपने क्वेश्चन लाजमी कर लेना है। हमेशा की बुक में तो ये चैप्टर नंबर 1 में है चीजें, बाकी जिसके पास और दूसरी बुक्स हैं वो उसमें से ये ढूंढ ले। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्लोप क्या होती है, 2 पॉइंट्स की मदद से ये कैसे इस पे वर्किंग की जाती है, डिफरेंट इसके फार्मूले कौन से हैं, ये सारा काम आपको पता होना चाहिए। ले जी, सिर्फ इतना सा मुख्तसर सा आपका काम है, ये काम कर लें, आपका 100% अटेम्प्ट हो जाएगा पेपर। सबसे आसान मेरे ख्याल में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का आपका सरगोदा वालों के लिए ये पेपर होता है, इसमें नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है।
गिनती के टॉपिक आपको बताए हैं, बच्चों वाली बातें हैं, ये अगर आप तैयार कर लेते हैं बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। ये डिवीजन इम्प्रूव करवाने में अहम रोल अदा कर सकता है। साल में 2 बार पेपर होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, जिसमें भी आप अपीयर होना चाहें। ये काम दोनों के लिए है। कंपोजिट जो कर रहे हैं, कंपोजिट वालों के लिए भी यही सिलेबस है। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।